माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका टारगेट सेमेस्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर हम डीडीयू की बात करें या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटी जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन रहता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं। ये पैटर्न आप लोग के एग्जाम का है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले बच्चों को देखेंगे, यहाँ पर आप लोग का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग का एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड पे ही होने वाला है। तो आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जियोग्राफी की आपका सब्जेक्ट है बीए में, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जियोग्राफी है, ये यूनिट 1 का जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, आज की इस वीडियो में हम एक वीडियो में पूरा कंफर्म खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके इस वीडियो के बाहर से नहीं आने वाले हैं। ऐसे आप लोग के दूसरी तीसरी जितनी भी यूनिट्स आप लोग के जियोग्राफी में, सभी यूनिट्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ा देना आप लोग, जिससे कि हम आने वाली हर यूनिट को अच्छे से आप लोग को डिस्क्राइब कर दें, सभी क्वेश्चन को करा दें, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बैठे तो सारे क्वेश्चन आपके मन में ऑलरेडी रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लेना कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन ऐसा मत करना मैं इसे नहीं पढ़ूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके हर यूनिट में कराएंगे जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस साल पूछे जाने की उसकी संभावना है। क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हम चुनिंदा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बस वही आपको कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र, आपको पता होगा। यहाँ पे बुध, शनि, मंगल आप देखोगे, लेकिन आपका शुक्र जो होता है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक जगह नोट करिए। ठीक है, अच्छे से डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए अपना, उसमें लिखिए कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, सबसे छोटा ग्रह ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा है, और पृथ्वी के पास कौन सा है, और किस में आप लोग की अधिक दूरी कितनी है। वो सारी चीज़ें आप एक बार नोट कर लोगे ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पहली यूनिट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन जो कि आप आराम से इंटर हाई स्कूल और आप पढ़े हुए हो, वही क्वेश्चंस आप लोग के पहले यूनिट में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको खुद लगेगा कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहली यूनिट आपकी आपके प्रीवियस ईयर जितने आप पढ़े हुए हो सब वही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों की नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। ठीक है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी दूर से दिखने में कैसी होती है, नीली दिखती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति की सबसे नवीन विचारधारा कौन सी है, पृथ्वी की उत्पत्ति की सबसे नवीन विचारधारा कौन सी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। निहारिका, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट ऑप्शन। देखिए मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपके माइंड में 4 ऑप्शन घूमेंगे, लेकिन मैं आपको, जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़ा, आपको राइट आंसर मैंने बोला, आपके मन में यही क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे कि आप जब सेमेस्टर एग्जाम आपका पेपर सामने आएगा तो आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा इसका आंसर, आप बोलोगे हाँ सर ने ये क्वेश्चन का नाम लिया था, तो ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, देखिए मैंने बोला ना पहली यूनिट पे जो अभी क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पहले से पता होंगे। ठीक है, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। ठीक है, इसको आप देख लिया। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह, किस ग्रह के पास, शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो आपको इसको भी याद रखना। मैंने बोला ना, ग्रह से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप आराम से ऑनलाइन करके जैसे भी करके आप आराम से लिख लीजिए, उससे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा पर चलने वाली पवनों को जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर व्यापारी पवन कहते हैं उसको, कुछ व्यापारी पवन के नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा पर जो पवनें चलती हैं, यानी हवा जो चलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सौर मंडल का प्रधान प्रकाशीय पिंड कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल का प्रधान प्रकाशीय पिंड, प्रधान मतलब क्या होता है, जो मुखिया होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे मुखिया मतलब मेन कौन, जैसे आपके गांव में एक प्रधान होता है जो कि सभी जो आपके गांव में 1000-2000 लोग रहते हैं उसमें एक मुखिया होता है, उसी प्रकार आपके जो यहाँ पे पूरा सौर मंडल है उसमें आपका सूर्य जो होता है वो मुखिया यानी प्रधान आकाशीय पिंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई। निहारिका परिकल्पना, अभी आपने ऊपर देखा कि यहाँ पर निहारिका परिकल्पना के बारे में क्या है, यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे नवीन विचारधारा उसे निहारिका परिकल्पना कहते हैं। और निहारिका यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्लियर ये भी है कि निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई किसके द्वारा, यहाँ पे लाप्लास के अनुसार, लाप्लास के द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी। इसको आप एक ये जैसे कोई क्वेश्चन है मान लीजिए, उसे एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना और याद करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगे। ये क्वेश्चन आप आर जेआरएफ दोगे या फिर आगे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम बहुत लोग पढ़ते हैं कि बस मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ते हैं, बट टेंशन मत लीजिए, इस बार सेमेस्टर एग्जाम को हम आप लोग के लिए ऐसे कर देंगे ना कि ये आपके इन फ्यूचर जो भी एग्जाम दोगे, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जो हम लोग रेवोल्यूशन लाने वाले हैं वो आपके लिए लाएंगे।
जो आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हो, आप सीरीज़ कोई क्वेश्चन देख लिए, वीडियो देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सेमेस्टर पास तो कर लोगे, ठीक है। लेकिन नॉलेज उस लेवल की आपको नहीं मिलेगी। आपने बीए किया, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो उसमें उस लेवल की नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हो ना कि मार्कशीट के लिए। तो उस चीज़ को समझो और उस चीज़ को हम समझाएँगे आपको अच्छे से, ठीक है। अभी आप लोग मनमानी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ते रहिए, पास होते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है। ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन जो आप यहाँ पे तो फिर क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहो, क्वेश्चंस के आंसर नोट करते रहिए। भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं, भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं, तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भूगोल की कितनी शाखाएं? दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो भौतिक और मानव भूगोल, ठीक। भूगोल का जनक कौन था? अब भूगोल पढ़ रहे हो तो भूगोल का जनक तो पता ही होगा, ठीक है। एरिस्टोथेनीज, यानी एरिस्टोस्थेनीज जो थे वो भूगोल के जनक माने जाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जियोग्राफी स्टोस्थेरीन, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावन है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए महाद्वीपीय एवं महासागरीय बेसिन, ठीक है। महाद्वीपीय एवं महासागरीय बेसिन जो आप लोग के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की परिधि की माप सर्वप्रथम किसने किया था? परिधि का जो पूरी परिधि है, यानी पृथ्वी की जो परिधि है, उसको सर्वप्रथम किसने माप किया था? आपको ऑप्शन दिखेगा आर्यभट्ट, गैलीलियो, या फिर यहाँ पे आपको न्यूटन दिखेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इरेस्टोस्थनीज, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का यहाँ पे माप किया था। किस ग्रह का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रह की मान्यता वापस ले ली गई है? प्लूटो। प्लूटो की मान्यता जो थी, यानी सब लोग कहते थे प्लूटो एक ग्रह है, तो इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इस प्लूटो, आप अरुण, वरुण और शुक्र, ये तीनों अभी भी आपको मतलब ग्रह के रूप में जानते हो, लेकिन प्लूटो को आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो प्लूटो को इसको सामान्य रूप से इसको निकाल दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की परिकल्पना का नाम है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कांट की परिकल्पना का नाम क्या है? तो पांड यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना जो आप लोग की यहाँ पे कांट की परिकल्पना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है। आपको याद रखना बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल की किस परत में? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन को, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, सब लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? निचली परत आप देख लीजिए, क्षोभ मंडल। ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आप लोग 9 में, यानी कक्षा क्लास 9th और 10th में पढ़े हुए हो। कितनी परतें होती हैं, सबसे निचली परत कौन सी है, बीच में कौन से, ऊपर कौन से, किस परत में हम लोग रहते हैं, वो सारी चीज़ आपको पढ़ाई गई हैं। आपने शायद रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा, और बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन देखते ही सारी चीज़ें याद आ जा रही होंगी, जो फ्यूचर में उनके साथ पढ़े हैं, वो कहाँ पढ़े हैं, कैसे पढ़े, कौन सर पढ़ाए, वो सब कुछ उनके माइंड में चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हिकैटियस, ठीक है, हिकैटियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरेस्टोस्थनीज को यहाँ पे जो इन्होंने इसको एक सब्जेक्ट बनाया, इसको अध्ययन करने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया भूगोल को, जो कि इरेस्टोस्थनीज थे। इन्हीं के योगदान के आज हम भूगोल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। भूगोल के लिए यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है। भूगोल के लिए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, यानी जियोग्राफिका, जियोग्राफिका इसका जो हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं, इसको जियोग्राफिका वास्तव में कहते हैं। इसका सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरोस्टोस्थनीज, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे, सबसे बड़े विद्वान थे। इनका नाम बार बार देखोगे, हर जगह देखोगे, उनका योगदान इनका बहुत बड़ा है जियोग्राफी के क्षेत्र में। यहाँ पर देखेंगे, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ का आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो जियोग्राफी का शब्द है, उसके आधार पे भूगोल की क्या परिभाषा, क्या डिफिनेशन दी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानक अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था?
भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसे किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इन ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा वारेनियस, यानी वारेनियस जो थे उन्होंने, उनका ये कथन है कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर, यानी पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, भूगोल, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो कांट, कांट ने कहा था। देखिए जो स्टेटमेंट होते हैं ना, यानी कौन क्या कहा, कौन किसने कहा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम में आपके तार्किक आधार पे ही क्वेश्चन बनते हैं कि आपको सोचने मजबूर किया जाए। ठीक है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ठीक है, नवनियतिवाद का जो विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो फ्रेंड्स आप लोग का ऑप्शन नंबर बी ग्रिफिल टेलर, ग्रिफिल टेलर जो थे वो आप लोग को नवनियतिवाद का विचारधारा का ये प्रवर्तक थे। ठीक है, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? वर्तमान भूत की कुंजी है जेम्स हंटन, जेम्स हंटन जो थे उन्होंने बोला वर्तमान भूत की कुंजी है। यहाँ पर देखेंगे स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका है? ये देखिए लगातार जो आपका स्टेटमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू एम डेविस जो थे उन्होंने बोला था कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर बी पेशेल, पेशेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि रूसो और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रूसो और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ग्रेफिल टेलर। ग्रेफिल टेलर जो थे वो रूसो जाओ नियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक थे। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं एक बार अब हम, कि यहाँ पे भूगोल के मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल के मानव परिस्थितिकी को परिभाषित करने के इसको जो श्रेय जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी आपका एच बैरोज। एच बैरोज ने यहाँ पे परिभाषित करते हुए बताया कि यहाँ भूगोल मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषा इन्होंने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन थे? तो थेल्स, थेल्स जो थे वो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थे। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चूंकि मानव पृथ्वी का निवास करता है। ठीक है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, ठीक है, अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? मानव पृथ्वी पर निवास करता है तब पृथ्वी पर निर्भर है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जिन ब्रूंश, जिन ब्रूंश ने कहा कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, और ये इससे अभिप्राय ये निकलता है कि पृथ्वी पर निर्भर है, मतलब आदमी पृथ्वी पर निर्भर है इसलिए पृथ्वी पर ये निवास करता है। ठीक है, तो किसने बोलता है? जिन ब्रूंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय भूगोल का पता निम्न में से किस भूगोल वेता को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल रिटर को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह देखेंगे कार्ल रिटर, यहाँ पे मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहते हैं? तो वो भी कार्ल रिटर भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय भूगोल का पता निम्न में से किसे पिता किसे कहते हैं? ठीक है, पता या पिता सॉरी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहते हैं? और मानव भूगोल का संस्थापक कौन था? दोनों सेम थे, कार्ल रिटर। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो फ्रेंड्स आपको मैंने ऊपर ही बताया था, इरिस्टोथनीज को जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के कौन से शब्द से हुई है? एशिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के कौन से शब्द से हुई है? तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एशियन भाषा के आंसू शब्द से हुई है, यानी कि एशिया शब्द की उत्पत्ति एशियन भाषा के आंसू शब्द से हुई है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एशिया महादेश का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? एशिया महाद्वीप के यहाँ पे जो आप लोग का शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप लोग यमन, यमन को याद रखेंगे। यमन, अदन, अदन हो या यमन दोनों एक ही है। तो आप एशिया महादेश का सर्वाधिक शुष्क स्थल जो है वो यमन में प्राप्त होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एशिया की नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स आप लोग भारत के मासिन राम स्थान पे होती है, मासिन राम, मासीन राम भारत में पड़ता है। ये एशिया नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्रमशः चीन एवं मालदीव, यानी सबसे बड़ा चीन,
एवं मालदीव जो है सबसे छोटा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया। बोर्निया जो होता है सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये एशिया का सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है उसे बोर्निया कहते हैं, ठीक है, बोर्निया, ठीक। एशिया एवं यूरोप महादेश में स्थित देश कौन से हैं? ठीक है। एशिया व यूरोप में महादेश में स्थित कौन से देश हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं रूस एवं सीरिया। रूस एवं सीरिया जो थे एशिया एवं यूरोप महादेश में स्थित देश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि एशिया से स्थित विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा है एशिया में, ठीक है। एशिया की यहाँ पे आप बात करते हैं कि एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप लोग का अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है वो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी, सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैंकॉक झील। बैंकॉल झील जो है वो एशिया की सबसे गहरी झील है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि एशिया महादेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी आपको बता दें तो यांगटिंग सियांग नदी जो आपकी है वो एशिया की सबसे, महादेश में सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोग को। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ध्रुवीय पलायन बल से संबंधित है, यानी ध्रुवीय पलायन बल से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की क्रांति, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वार या पृथ्वी के घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन जो होता है वो ध्रुवीय पलायन बल के रूप में चलता है, तो उससे संबंधित कहलाता है, ठीक है। निम्न में से कौन एक लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट नहीं है तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है लघु प्लेट नहीं है। यहाँ पे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन दुनिया का सबसे गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर। दुनिया का पूछ रहे, एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईबीबी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ईबीबी क्या है? तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ज्वार की वापसी। ज्वार की वापसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ठंडी, यहाँ पे बोल सकते हैं कि अटकोटिक धारा है? कौन सी ठंडी अटकोटिक धारा है? तो फ्रेंड्स कथेन धारा। कथेन धारा जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटकोटिक धारा कठेन धारा को कहते हैं, ठीक है। किस महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव है? किस महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव? तो अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, महासागर में कौन सा आकार यस आकार का है? महासागर में कौन आकार यस का है? तो फ्रेंड्स अंटार्कटिक महासागर यस का है। और जो आप लोग को महासागर के मध्य में ध्रुवीय ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव, वो भी अंटार्कटिक में पाया जाता है, तो इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि मरीना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मरीना ट्रेंच किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मरीना ट्रेंच प्रशांत महासागर, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हमने आपको यहाँ पे 45 से 50 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया पहली यूनिट से। बस आपने इस वीडियो को देख ले तो पहली यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर जाओगे, ठीक है। इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहना कि पहली यूनिट को आप पढ़ना है, आपको पहली यूनिट नहीं पढ़ना है आपको, अब अगली यूनिट को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगली यूनिट भी हम जल्द से जल्द करा देंगे। आप लोग कमेंट बताना कि आप लोग को रिक्वायरमेंट है कि नहीं अगली यूनिट की। हम उतना जल्दी कोशिश करेंगे कल तक आप लोग को 2-3 यूनिट की और वीडियो दे दें, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत पास है और एग्जाम को अच्छे से आप करके आओ, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और टारगेट सेमेस्टर पहली बार आया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि आने वाली हर अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी रहता है, अगले सेमेस्टर की तैयारी सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।